तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं कि हम लोगों ने भाई स्टार्ट क्या किया था भाई, रीजनिंग फाउंडेशन बैच, जो कि हम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। और हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं कि भाई हम कोडिंग डिकोडिंग को बहुत डिटेल में बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ रहे थे। आज जो है वो हमारी लास्ट क्लास होने वाली है कोडिंग डिकोडिंग की। तो हम आपके लिए एग्जाम में जो आए गए क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, हम उस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो लास्ट तक जरूर बनिएगा, ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देख लेते हैं हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग बताइएगा कि हम जो है नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा स्टार्ट करेंगे। आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या। भाई देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि रोस्टर दिया गया और 250 इसको नंबर्स में लिख दिया गया, इंक्स दिया गया, 60 लिख दिया गया, ऑप्शन भी हमारे ये दे दिए गए। हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, आज ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि भाई जब भी ऐसा दिया जाए तो हम कैसे नंबर बना लेंगे। हमने बोला था कि भाई या तो जोड़ के बनाएंगे, या फिर हम कैसे बनाएंगे, या तो हम जोड़ के बना लेंगे, या फिर हम बनाएंगे जो हमारे नंबर्स लेटर्स को हम क्या करेंगे, गिन लेंगे और उनका स्क्वायर एंड क्यूब करके कुछ प्लस माइनस करके देखेंगे। तो हम आइए देख लेते हैं। भाई ये देखिए, हमें 250 लिखा है, 60 लिखा है, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 किया, तो 6 आया। हम अगर अब 6 का क्यूब कर दें, अगर स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, तो हम पहुँचेंगे नहीं, हम क्यूब कर देंगे। क्यूब में माइनस कितना कर दें, हमने 1 किया, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, 6 का हमने क्यूब कर दिया, तो कितना होता भाई 256। अब 256 में हमने क्या किया, माइनस का कितना कर दिया भाई, 6 कर दिया, हमारा जो है वो 250 आ गया। भाई यही तो हमारा निकालना था, यही तो लिखा था। तो हमने नीचे देखते हैं, सेम करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद हमारा 4 का हमने क्या कर दिया भाई, 4 का जो है क्यूब किया, वो कितना होता है भाई 64, और 64 में -4 कर दिया, तो हमारा कितना आया भाई 60 आया। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, जितने लेटर्स दिए गए उनका क्यूब कर रहे हैं, और उसी के बाद उसी को हम घटा दे रहे हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, रैंक्स में 5 है, 5 का क्यूब कितना होता है भाई, 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। 125 में -5 कर देंगे, 120 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे भाई जल्दी से, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको सब चीज़ें वहाँ पे कराई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, साथ साथ में भाई नोट करते चलिएगा। ठीक है, हम बहुत जल्दी स्पीड में करने वाले हैं क्वेश्चंस को, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें दिया गया सेफ है, हमें दिया गया सेफ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमको ये लिख दिया है 124, ठीक, और उसके बाद हमको एक दिया गया गोल्स दिया गया है, और हमें लिख दिया गया है 216, इसको लिख दिया है। और उसके बाद हमको दिया गया है गैमर्स का पूछा गया है कोड, गैमर्स का कोड जो है वो भाई हमसे पूछा गया। ऑप्शन जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या है 233 है, और ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या है 232 है, और ऑप्शन सी जो है हमारा 231 है, और ऑप्शन जो डी है वो हमारा 230 है। भाई जल्दी से आप लोग करके बताइए, मैं नहीं बताने वाला, पहले आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए। आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ ख़त्म। लेकिन भाई यहाँ पे कुछ बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। जैसे कि विवेक ने आंसर दिया है, सनी ने आंसर दिया है, रोशन ने आंसर दे दिया है, आकाश बाबू ने आंसर दिया है, असित ने आंसर दे दिया है, नितिन ने आंसर दिया है, रोशनी ने आंसर दिया है यहाँ पे, और किसने आंसर दिया, तानिया ने आंसर दे दिया है। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया है। बहुत अच्छे भाई, बहुत ज़बरदस्त, बढ़िया। भाई जिन बच्चों ने नहीं कर पाया, आइए वो लोग जल्द देखिएगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको सब इस टाइप के पैटर्न सब कवर करते हुए यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। आइए, हमने देखा कि भाई यहाँ पे 4 लेटर लिखे हैं, 124 लिखा है, 5 लेटर लिखे, 216 लिखा, और ये लिखा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि भाई सिंपल सा हमको क्या करना है, हम लोगों को इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ के देखनी है कि भाई प्लेस वैल्यू जोड़ के बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हमने 19
लिखा, 19 हो गया हमारा, 19 हो गया, 1 हो गया, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद हमारा हम इनको जोड़ेंगे 20, 6 26 और 5 31, और 31 चौकू कितना होता है भाई 124 होता है। तो हमने क्या किया भाई 31 को इनकी प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ा और 31 चौकू कर दिया, तो 124 आ गया भाई। सही है बिल्कुल, जो हमने यहाँ पे किया वही हम नीचे करके देखते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 7, 15, 1, 12, 19, 19 1 20, 20 और 15 कितना होता है 20 15 35, 35 और 12 35 और 12 हमारा कितना होता है, देखो अरे क्या 19 1 20 और 35 35 7 42 42 और 12 54, 54 चौकू कितना होता है भाई बताइए। 54 जो चौकू होता है वो कितना होता है 216 ही तो होता है भाई। 54 चौकू जो है 216 होता है। उसके बाद हमसे हम यहाँ कर लेंगे, हमने क्या किया 7 हो जाएगा, 1 और 13 और 5, उसके बाद 18 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। हम जोड़ लेंगे 18 दूनी 36, 1 37, 37 और 13 50, 50 और 8 50 और 58, 58 और 5 58, 5 63 और 63 का हम क्या करेंगे भाई 4 में गुणा कर देंगे। 63 का जो है वो हम 4 में गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 3 12। हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 2 आने वाला है, हम ऐसे ही टिक कर देंगे कि ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन हम गुणा कर लेते हैं। 4 3 12 की 2 हासिल 1 और 4 6 24 और 1 24 और 1 25, तो हमारा क्या हो जाएगा 252 हो जाएगा। हमने क्या गलत किया है देखते हैं। तो हमने क्या किया भाई 18 दूनी 36, 36 और 1 37, 37 और 13 हमारा होता है 50, 50 और 5 55 और 1 56, 56 और 7 63 होता है, जो कि ठीक है। और 63 आने के बाद हमने 4 का गुणा किया, 4 3 12, 4 3 12 की 2 हासिल 1 और 4 6 24 और 1 25, तो 252 जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया भाई ऑप्शन जो है वो गलत कर दिए। यहाँ पे 252 हो जाएगा, यहाँ पे आप 253 कर लीजिए, यहाँ पे आप क्या कीजिए 251 कर लीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिए 250। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 252 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो गेमर्स 13 5 18 19, तो हमने यहाँ पे जोड़ने पे कुछ गलती कर दी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, और ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको मज़ा आने वाला है। और भाई साथ साथ में नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है आप लोग। तो ये है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर किसी भी चीज़ को आपको समझ में नहीं आती कोई भी चीज़, तो तुरंत जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमें दिया गया सॉरी, तो हमें दिया गया सॉरी, ठीक है सॉरी दिया गया। उसके बाद हमें दे दिया RTNPQS, RTNP और Q और S, ठीक है ये दे दिया गया। उसके बाद हमें S टॉमी दिया गया है, टॉमी, ठीक टॉमी को लिखा है इन्होंने SUNPLN और उसके बाद हमको दे दिया है LN और XZ, ठीक। और हमें पूछा गया रेस्टो दिया गया है, रेस्टो दिया गया भाई, इसका कोड जो है हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन अगर आप चाहें तो ऑप्शन दूंगा तो भाई आ नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ऑप्शन आपको एक बार लास्ट में बोल दूंगा। ठीक है, तो आइए हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमने आपको बताया था कि भाई सिंपल सा इस टाइप के भी हम क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। PQS तक लिखा है और उसके PQS और QS, यहाँ पे है QS और XZ, ठीक ये जो है। तो हम आइए सिंपल सा करते हैं। हमने देखा कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीटर्स हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने आपको इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं बेटा। तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया, 1 लीटर से हम 2 लीटर बनाएंगे, 1 लीटर से 2 लीटर बनाएंगे, 1 लीटर से 2 लीटर बनाएंगे। तो हमारा R बन रहा है, तो S से हम R बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे भाई, हमने सबसे पहले क्या किया कि -1 कर दिया, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद हमने क्या किया भाई +1 कर दिया। पहले -1 किया था हमने, अब उसके बाद +1 कर दिया। तो यही तो हो रहा भाई, +1 कर दो, पहले -1 करो फिर +1 कर दो, तो हमारा RT बनता जा रहा है। ठीक है, RT हमारा बनता जा रहा है। उसके बाद हम इसी के साथ वही सेम चीज़ करेंगे।
फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जो किया वो सिंपल सी सेम चीज़ कर ली। ओ के साथ हमने पहले क्या किया, -1 किया, फिर +2 कर दिया, तो हमारा क्या बन +1 करेंगे, जो माइनस कर रहे हैं वही हम +1 करेंगे। यानी कि एक पहले वाला लेटर और एक बाद वाला लेटर जो हमें यहाँ पे दिया गया है R, उससे देखो एक पहले क्या आता है, हमारा आता है S, मतलब S जो दिया गया है S से पहले हमारा क्या आता है R, और S के बाद हमारा क्या आता है T, तो हमारा यही तो लिखा है RNT, और उसके बाद O के पहले क्या आता है N, और O के बाद क्या आता है P। तो हमारा एक सब पहले जो लेटर हमें दिया गया उससे एक पहले और उसके एक बाद वाला लेटर हमारा यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो हम इस टाइप से देख लेंगे। तो हमारा R जो है, R का भी देख लेते हैं। तो हमने R का भी देखा कि -1 फिर +1, फिर तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे Q बन जाएगा, फिर S बन जाएगा, फिर यहाँ पे देखा हमने कि -1 और +1। ठीक है, तो हमारा Q और S, तो हमारा सिंपल सा यहाँ पे क्या बन गया भाई, यहाँ पे N बन जाएगा, यहाँ P बन जाएगा। तो बाई का भी हम देख लेते हैं, तो बाई का भी ऐसे ही बन जाएगा। तो पहले -1 करेंगे, तो उसके बाद हम +1 कर देंगे, तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा, और हमारा फिर क्या आ जाएगा x, फिर +x/z। तो हमारा ये जो है पूरा बन गया RTN PQ S और S और X और Z। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। उसके बाद हम टॉमी को भी देख लेंगे सेम, तो टॉमी से भी हम बना लेंगे। तो T से हमने क्या बनाया भाई, -1 कर दिया, -1 किया, फिर +1 कर दिया, तो हमारा क्या बन गया भाई, पहले S बनेगा, फिर उसके बाद U बन जाएगा। फिर हम सेम चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने O को क्या किया भाई, O से हमने पहले -1 किया, तो हमारा क्या बन गया, N बन गया, फिर O से हमने क्या किया भाई, +1 कर दिया, तो हमारा P बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा M है, और M में हमने पहले -1 किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, M में +1 कर दिया, तो हमारा कितना बन जाएगा भाई बताइए, हमारा L बनेगा, उसके बाद हमारा +1 N बन जाएगा। ठीक, सेम। उसके बाद फिर M दिया गया, हम तो क्या ही करेंगे, फिर बाई हो गया, बाई को भी हम सेम कर लेंगे, -1 किया, फिर तो हमारा कितना बन गया भाई, X बन गया, और हमने फिर बाई में क्या किया भाई, +1 कर दिया, तो हमारा कितना बन गया, Z बन गया। तो हमारा ये बन गया बिल्कुल। ठीक है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं भाई, रेस्टो को। तो रेस्टो में R को क्या करेंगे, -1 कर देंगे, और उसके बाद +1 कर देंगे, तो -1 करने पर हमारा क्या बनेगा, Q बनेगा ना। ठीक है, उसके बाद +1 कर दो, R और S हो जाएगा, फिर QS हो गया। उसके बाद हमारा E का कर लो, E में -1 करो, फिर उसके बाद +1 कर दो, -1 और यहाँ पे +1 कर दो, तो हमारा कितना बन जाएगा, D हो जाएगा, फिर यहाँ पे D हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा E और F हो जाएगा। समझ रहे, तो ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, हमारा S है, S का पहले एक लेटर, फिर उसके बाद तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, R और S। ठीक है, उसके बाद T है, तो T के पहले क्या आता है भाई, S आता है, और उसके बाद में क्या आता है, U आता है। उसके बाद हमारा O है, O से पहले हमारा क्या आता है, N आता है, और बाद में क्या आता है, P आता है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, आंसर जो है वो हमारा ये बन गया भाई, आंसर जो है हमारा बन गया QSDFRSSUNP। तो हमारा देखो यही दिया गया है, QSDF और R ST बनेगा ना, यहाँ पे T बनेगा, गलती कर दी हमने। ठीक है, T बनेगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्योंकि S के बाद हम एक अगला लेंगे ना, तो T बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या पैटर्न चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा हमारा पैटर्न चल रहा था कि भाई एक जो हमें S दिया गया, एक जो हमें लेटर दिया गया, उससे पहले का एक लेटर और उसके एक बाद का लेटर हमारा यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो रॉक्स दिया गया है। रॉक्स हमें दिया गया है कि रॉक्स है, और यहाँ पे उसको लिख दिया है इन्होंने MSZMR। MSZMR। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है मेक्स, MEKES। ठीक है, और मैक्स को लिख दिया इन्होंने HEHGR, G और R। उसके बाद इन्होंने लिखा है साइन, साइन का पूछा है SHINE।
और NE। तो इसका कोड जो है वो हमसे पूछा गया तो बता देंगे। ऑप्शन जो है वो आपकी ये है, आपका ए जो है वो ऑप्शन जो है NLFPD, NLFPD, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका वो NLFGT, और ऑप्शन जो सी है NLFPQ, और इसके बाद हमारा डी जो ऑप्शन है वो NLFP और N, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके। तो हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, मैंने काफ़ी कराए हैं, तो आप लोग बताइएगा भाई कि कैसे क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। आपके पास 10 सेकेंड हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि आंसर आपका क्या आया है। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ ख़त्म, लेकिन भाई आप यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने आंसर्स दे दिए हैं। जैसे कि रोशन ने आंसर दिया है, नंदिनी ने आंसर दे दिया है, यहाँ पे आदित्य ने आंसर दिया है, और किसने, आदर्श ने आंसर दे दिया है। तो भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत अच्छे। रोहित ने आंसर दिया है, और किसने दिया है, सनी ने आंसर दे दिया है, और रोशनी ने आंसर दिया है, तानिया ने आंसर दे दिया है। तो भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, ज़बरदस्त। भाई सोनू ने भी आंसर दिया है, समीक्षा ने आंसर दिया है, अदिति ने आंसर दिया है, और यहाँ पे अश्विनी ने भी आंसर दे दिया। तो भाई बहुत ज़बरदस्त, बढ़िया। तो आइए देखते हैं कि हम यहाँ पे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और किसने आंसर दिया, हाँ नवीन ने आंसर दिया है, अजीत ने आंसर दिया है, हर्ष ने आंसर दिया है। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है हमारे परमानेंट क्लास में आते हैं और आंसर्स करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त भाई। आइए, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया वो लोग जरूर देखिएगा कि कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सा हमने बोला था आपसे कि हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग करके देखेंगे। तो R कितने पे आता है भाई, 18 पे आता है, O हमारा 15 पे आता है, C 3 पे आता है, K हमारा 11 पे, S हमारा 19 पे, और हमारा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, हमारा 19 हो जाएगा, हमारा 26 हो जाएगा, और हमारा ये क्या हो जाएगा, बताइए 13 और 18। तो हमने क्या देखा, 18 था, 13 हो गया, तो कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 15 था, 19 हो गया, कितना हुआ भाई, प्लस हुआ, प्लस जो है हमारा कितना हो गया भाई, 4 हो गया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, Z था, तो हमारा यहाँ पे कितना हुआ, माइनस का कितना हो गया, हमारा 3 हो गया। उसके बाद हमारा K है, K देख लेंगे, K हमारा 11 था, 13 हो गया, तो प्लस का 2 हो गया। और उसके बाद हमारा कितना हो गया, S है, S से हमारा 18 हुआ, तो कितना हुआ भाई, माइनस का 1 हो गया। तो पहले माइनस का 5 हुआ, फिर प्लस का 4 हुआ, फिर माइनस का 3 हुआ, फिर प्लस का 2 हुआ, फिर माइनस का 1 हुआ। बस सिंपल सा पैटर्न चल रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि नंबर कटते जा रहे हैं 5 से। तो आइए, तो हमने मैक्स को देख लेते हैं। मैक्स को इन्होंने ये लिखा है, तो हम मैक्स को क्या लिख सकते हैं, तो हमने 13 लिखा, हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली, 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। H कितने पे आता है भाई, 8 पे आता है, E हमारा 5 पे आता है, H हमारा 8 पे आता है, G हमारा 7 पे आता है, R हमारा 18 पे आता है। भाई देख लेंगे, सेम ऊपर जो हमने किया वही सेम नीचे कर लेंगे। आइए, तो हमने M था हमारा 8 हो गया, तो कितना हुआ, माइनस का जो है वो 5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद A में कितना हुआ, A से हमारा E हो गया, तो हमारा क्या हुआ, प्लस का 4 हो गया। उसके बाद हमारा K है, K से हमारा H हो गया, तो कितना हुआ, माइनस का 3 हो गया। हमारा E है, E से हमारा G बन गया, तो कितना हो गया भाई, बताइए, G बन गया, तो हमारा कितना हो गया भाई, प्लस का 2 हो गया यहाँ पे। और लास्ट हमारा S बचा है, तो S से हमारा क्या हो जाएगा भाई, R, तो R यानी कि माइनस का 1 हो गया है। देखिए जो ऊपर लॉजिक सेम फॉलो हो रहा था वही नीचे हुआ है, तो हमारा डिक्टो जो हमने पैटर्न यूज किया वो बिल्कुल सही है। तो हमें साइन का कोड पूछा गया, तो हम साइन का कोड निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे सब सेम आगे दिए गए हैं, लेकिन लास्ट में हमारे सब डिफरेंट जो हैं लेटर्स दिए गए। तो हम लास्ट से चेक कर लेते कि E है, E में हमने वो देखिए -1 किया, -1 जब हम E में -1 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, D आएगा। और देख लीजिए ऑप्शन में D किस में केवल दिया गया, लास्ट में भाई देखिए ऑप्शन A में ही केवल हमको D दिया गया। भाई हमको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमारा जो है आंसर वो आ गया। ऑप्शन जो A है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ऐसे ही आप सेकेंडों में खेलना है, आपको तुरंत देखना है कि भाई हम इसमें बेहतर क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द आंसर किस ट्रिक से निकाल सकते हैं, तो वो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 कर दो, यहाँ पे +4 कर दो, और यहाँ पे -3 कर दो, यहाँ पे हमारा प्लस क्या कर दो, 2 कर दो, और यहाँ पे हमारा -1 कर ही दिया है हमने, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई,
S में माइनस करेंगे 5 तो N हो जाएगा, H में +4 कर देंगे तो L हो जाएगा, I में -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, F हो जाएगा, और उसके बाद हम N में +2 कर देंगे तो P हो जाएगा, और उसके बाद हम E में -1 कर देंगे तो D हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NLFPD, NLFPD। तो जो है हमारा ऑप्शन ए हमारा यही है, सेम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या पैटर्न चल रहा था। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और ये आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अगर किसी बच्चे कोई भी डाउट है भाई, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुरंत पूछेगा भाई, बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा बिल्कुल भी मत, ठीक है दोस्तों। डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या दिएगा भाई, शॉक्ड दिया गया, शॉक्ड। यहाँ पे इन्होंने दे दिया है शॉक्ड, ठीक है, सी है ये, शॉक्ड दिया है इन्होंने, और इसको इन्होंने लिख दिया है JNBTZA, JNBTZ और A, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, दूसरा दिया है सेटल, दूसरा इन्होंने दे दिया है जो वो दिया है सेटल। सेटल का इन्होंने दिया है JXK और K, उसके बाद इन्होंने दिया है SZ, और ऑप्शन नहीं जेंटल का इन्होंने हमसे कोड पूछा है। जेंटल का भाई कोड पूछा है इन्होंने, सिंपल सा। तो आइए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और आपका ये SSC CPO में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो क्वेश्चन है ये वो SSC CPO में पूछा गया है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन जो है SSC CPO में, SSC CPO 2023 में पूछा गया है। SSC CPO 2023 में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए, हमने देखा कि भाई ये लिखा है, यहाँ ये लिख दिया, ये लिखा, ये लिख दिया, ये लिखा, तो हमारा इसका कोड क्या होगा। तो सिंपल सा आइए हम देख लेते हैं कि देखिए बेटा, कि मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू देखेंगे या फिर अपोजिट करके देखेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा होगा। तो हमने देखा कि सर S का अपोजिट जो होता है वो H होता है, S का अपोजिट जो होता है वो H होता है, और अगर हम H में +2 कर दें तो हम J तक पहुंच जा रहे हैं। वैसे ही हम O का देख लेंगे, O में हमने अपोजिट किया L होता है, L में +2 कर दें तो हमारा यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमने C का अपोजिट क्या होता है भाई, X होता है, और X में हम क्या कर दें भाई, X में हमने क्या किया कि भाई +4 कर दिया तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, B तक पहुँच जाएंगे। और K का अपोजिट हमारा क्या होता है, P होता है, P में हमने +4 कर दिया तो T, और उसके बाद E का अपोजिट V होता है, B में +4 कर दिया तो Z, और हमने D का अपोजिट W होता है, W में +4 कर दिया तो A। तो भाई बिल्कुल सही, यानी कि 2 में हमने क्या किया भाई, +2 कर दिया, उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया भाई, हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, 4 ऐड कर दिया, यानी कि इनका अपोजिट करेंगे और प्लस करते चले जाएंगे। H हो जाएगा हमारा, O का अपोजिट L हो जाएगा, C का अपोजिट जो है X हो जाएगा, और K का अपोजिट जो है P हो जाएगा, E का अपोजिट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और D का अपोजिट हमारा W हो जाएगा। और हम फिर इसमें अपोजिट्स हैं ये, ठीक है, अपोजिट्स, ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, H में हमने +2 किया, और हमने L में +2 कर दिया, और X में हमने +4 किया है, और P में हमने +4 किया है, B में हमने +4 किया है, और हमने यहाँ पे +4 किया है। तो हमारा क्या आंसर बन गया, ये आंसर बन गया। तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, J हमारा आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से, JNB और T और ZA जो है वो हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ से बन रहा है भाई, ठीक है। यही तो हमको दिया गया था। उसके बाद हम सेटल का देख लेंगे, सेटल का भी सेम है, तो हमने इसका अपोजिट कर दिया, अपोजिट H होता है, E का अपोजिट हमारा V होता है, T का अपोजिट हमारा G होता है, T का अपोजिट हमारा G होता है, L का अपोजिट हमारा क्या होता है, O होता है, और E का अपोजिट B होता है। तो हमारा सिंपल सा हम क्या करेंगे, पहले 2 में +2 कर देंगे, फिर बाद में हम +4 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा भाई, ये जो है हमको दिया गया वो यही आ जाएगा। हम जेंटल का हमसे पूछा गया, तो भाई आइए जेंटल का निकाल लेते हैं। अपोजिट क्या होगा, G का भाई T हो जाएगा, और उसके बाद हमारा E का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, B हो जाएगा। उसके बाद N का अपोजिट हमारा क्या होगा, हमारा M हो जाएगा। उसके बाद T का अपोजिट हमारा क्या होगा, G हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो G हो जाएगा। उसके बाद हमारा L का अपोजिट क्या होगा भाई,
O हो जाएगा और उसके बाद E का अपोजिट हमारा V हो जाएगा। अब इनमें क्या करेंगे, पहले में 2 + 2 कर देंगे, +2 कर देंगे, उसके बाद लास्ट के चारों में क्या करेंगे, +4 +4 +4 और +4 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई बताइए। तो T में हम +2 करेंगे तो हमारा 22 का मतलब V हो जाएगा, फिर B में +X हो जाएगा, उसके बाद M में हम +4 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 17 का मतलब Q हो जाएगा, और उसके बाद हमारा G में हम +4 कर देंगे तो K हो जाएगा, और उसके बाद O में हम +4 कर देंगे तो हमारा S हो जाएगा, और V में हम +4 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, V में जब हम +4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया भाई, BXQ KSZ, BXQ KDZ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया है। हमारा आंसर BXQ KSZ हो जाएगा भाई, करेक्ट जो है वो आंसर हमारा ये होने वाला है। तो आप लोग भाई बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमको जो दिया गया था हमने उसका अपोजिट किया, अपोजिट करके हमने पहले 2 लेटर्स में क्या किया, प्लस का 2 कर दिया, +2 कर दिया, लास्ट के जो हमारे 4 लेटर्स बचे थे हमने उनमें क्या किया भाई 4 जोड़ दिया और सीधा सा लिख दिया, तो हमारा क्या है आंसर करेक्ट आने लग गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी प्रॉपर। ये थे जो हमारे कुछ टाइप्स थे, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थे, जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर हम अब नेक्स्ट कोई चैप्टर अच्छा सा लेके आएंगे। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई हम कौन सा चैप्टर लेके आएँ, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसी टॉपिक को अगली क्लास से यानी कि मंडे से जो है वो हमें स्टार्ट करने की पूरी संभावना है। तो हम मंडे से सोच रहे हैं कि नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है। आप लोग जो सबसे ज़्यादा बच्चे आंसर मतलब रिप्लाई करेंगे कि सर जिस इस टॉपिक का, तो हम वही टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना ही रखते हैं और ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए अपनों और अपनों के साथ, और ऐसे जी जान लगा के मेहनत करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बेहतर और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, और सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं आपके लिए बेहतर और बेहतरीन। ठीक है, जो कि हमारा एग्जाम जल्दी से जल्दी निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही मन लगाकर जी जान लगाकर पढ़ते रहिए और हंसते और मुस्कुराते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इस बारे में, और दूसरा एक और चीज़ है कि हम सोच रहे हैं कि एक प्रैक्टिस सीरीज और स्टार्ट की जाए, जैसे हम SSC GD की कर रहे थे, तो हमारे एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले, जैसे कि CGL वगैरह, SC HSL वगैरह, CPO वगैरह, ये जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे वो जल्दी ही अब इस साल 2026 के कैलेंडर के हिसाब से होने वाले हैं। टाइम्स थोड़ा थोड़ा कम ही बच रहा है, MTS वगैरह सभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं। तो हम उसके लिए भी सोच रहे हैं कि कोई एक सीरीज लाई जाए जो कि हमारी परमानेंट कंटिन्यूएशनल वे में चलती रहे। ठीक है, जिससे कि हम इधर क्या करते रहेंगे, बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक पढ़ते रहेंगे, उधर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस टॉपिक को चाहते हैं कि हम किस टॉपिक को स्टार्ट करें नेक्स्ट। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।